जय हिंद साथियों। आपके अपने चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 59वें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, जो कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में संपूर्ण हुए हैं, जो कि 3 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुए थे। वहां पे 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन बने हैं, जो कि उनका शपथ 20 जनवरी 2021 को हुई थी। ये साथियों थोड़ा सा लंबा जा सकता है वीडियो, परंतु आप देखना जरूर पूरा, आपको इंटरेस्ट आएगा और अच्छा लगेगा। अमेरिका के दोनों तरफ, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर, और पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर है। यूरोप से आकर लोग यहाँ रहने लगे पूर्वी तट पर, जिन्हें ब्रिटेन में पाबंदियां या परेशान करा जाता था, वो यहाँ पर 13 कॉलोनियां बनाकर रहने लगे। फिर भी ब्रिटेन से यहाँ पर उन पे टैक्स वगैरह लगाया जाने लगा, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी परेशानी हुई उनको। तो इससे परेशान होकर उन्होंने यूएसए की स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटेन के खिलाफ स्टार्ट हो जाता है। बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन बंदरगाह एक अमेरिका का बंदरगाह है। वहां पर ब्रिटेन द्वारा चाय की 340 पेटियों को अमेरिका के नौजवानों द्वारा पानी में बहा दी जाती है। साथियों, क्वेश्चन आता है कि बोस्टन टी पार्टी का किस देश की स्वतंत्रता संग्राम से संबंध है। और एक साथियों ये भी क्वेश्चन आता है कि टेनिस कोर्ट शपथ, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, यह भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से किसका संबंध है, टेनिस कोर्ट शपथ का। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में मुख्यतः फ्रांस ने सहयोग दिया था। काफी लंबे संघर्ष के बाद में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, मगर यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। यह स्वतंत्रता का संघर्ष 1783 के पेरिस समझौते के तहत खत्म हुआ। 21 जून 1778 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ। इसके तहत प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने। लेकिन अमेरिका का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। यहाँ पर अपन मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः अमीर लोग रहते थे, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर यहाँ पर दास्ता मुख्यतः चलन में थी। यहाँ पर लोगों को दास बनाकर खेती कराई जाती थी। इसके खिलाफ अब्राहम लिंकन ने एक आंदोलन शुरू करा, और उन्होंने बोला कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं आपको दास्ता खत्म कर दूंगा। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही है। अब्राहम लिंकन 1960 में राष्ट्रपति बन जाते हैं। इनके बाद में राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने दास्ता के खिलाफ काफ़ी अच्छा काम करा, और नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका को मिला लिया गया। इससे जो साउथ अमेरिका के जो दास्ता के पक्ष में लोग थे, उन्होंने इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 1965 में। उसी दूसरे कार्यकाल के दौरान इनको गोली मार दी गई, इब्राहिम लिंकन साहब को। इनका निधन हो जाता है, बढ़ती है, और टकराव होने की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत के अंदर आपातकाल लगने पर राज्यों की शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर राज्यों के पास ही शक्तियां रहती हैं, और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति, अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेही होती है। अब हम ये देखते हैं कि पॉपुलर वोट क्या होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनता डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। वो सबसे पहले पॉपुलर वोट, जो कि जनता द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज में जो खड़े होते हैं, उनको चुनती है
ये चुनाव हुए थे सबसे पहले 3 नवंबर 2020 को। इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें हैं 538 सीट टोटल। जनता द्वारा पॉपुलर वोट चुना जाता है, उसके तहत इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो कि 14 दिसंबर 2020 को हुआ था। इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि माइक पेंस थे इससे पहले 48वें नंबर के। और इसके अंदर जोए बिडेन को रिकॉर्ड तोड़ आज तक के अमेरिका के इतिहास में 81 मिलियन वोट मिले और डोनाल्ड ट्रंप को 74 मिलियन वोट मिले। जोए बिडेन आज तक के अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, वह सबसे ज्यादा वोटधारी भी हैं। इस संसद को कांग्रेस कहा जाता है। वहां की संसद कांग्रेस में 2 मुख्यतः भाग हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 435 सीटें हैं, कुल 435 सीटें हैं और सीनेट में 100 सीटें हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में चुने जाते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कुल सीटें 538 कैसे होती है? 435 सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, 100 सीटें सीनेट की और 3 वॉशिंगटन डीसी की, ये 538 सीटें हो जाती है। वॉशिंगटन डीसी की सीटें, इसका भी काफ़ी रोचक इतिहास रहा है। वॉशिंगटन डीसी एक राज्य नहीं है। आपको जैसा कि पहले वाले वीडियो में बताया था वॉशिंगटन डीसी के बारे में, आप वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में 3 सीटें हैं, जो कि 23वां संविधान संशोधन कर 1961 के तहत इनको अधिकार दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जो कि कैपिटल हिल पे स्थित है और रक्षा मंत्रालय भवन का नाम पेंटागन है। राष्ट्रपति भवन, जिसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। अमेरिका के चुनाव में एक ट्विस्ट आता है जिसको अपन समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर विनर टेक ऑल एक नियम होता है। इसके तहत 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक ने 28 सीटें ली, एक ने 27 सीटें ली। अगर 50% से अधिक किसी की सीटें हो जाती है तो ये दोनों 28 और 27 सीटें, कुल 55 सीटें उसी एक की हो जाएगी। जैसे जोए बिडेन ने ली थी 28 सीटें और 27 डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये 55 सीटें सारी जोए बिडेन की हो जाएगी। थोड़ा सा हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यूपी में 75 सीटें हैं, 70 सीटें बीजेपी की है, 5 सीटें कांग्रेस की है। तो अमेरिका में ऐसे होता है, जिसने 70 सीटें ली है उसी को ही 5 सीटें भी दे दी जाएगी और 75 सीटें पूरी बीजेपी की हो जाएगी। सीटों में से 270 सीटें बहुमत के लिए आवश्यक है। जोए बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप। जोए बिडेन की पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह गधा, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह हाथी। 306 सीटें जोए बिडेन को मिली, 232 सीटें डोनाल्ड ट्रंप को मिली। इससे 46वें राष्ट्रपति जोए बिडेन बन गए और उपराष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, 49वीं कमला हैरिस, जिनकी माताजी श्यामला गोपालन चेन्नई तमिलनाडु में रहती है। वहां पर उपराष्ट्रपति का पद भी बहुत पावरफुल होता है और भारत ने उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ वहां पर 117वीं कांग्रेस की 52वीं स्पीकर बनी है, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठती है, नैन्सी पेलोसी। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारतीयों को चुने जाने पर उन्हें समोसा कॉकेश कहे जाते हैं। यह क्वेश्चन साथियों रिपीट होता है, समोसा कॉकेश किसे कहा जाता है? फर्स्ट भारतीय जो वहाँ कांग्रेस में चुने गए थे वो थे दलीप सिंह सोन,
और फर्स्ट भारतीय महिला थी डॉक्टर परमिला जयपाल, जो हाल ही में 117वीं कांग्रेस में भी चुनी गई है। इसमें 4 भारतीय चुने गए हैं, डॉक्टर परमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति, रोखन्ना और डॉक्टर एमी बेटा, ये 4 चुने गए हैं। रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति बने। 4 मार्च 1789 को उन्होंने शपथ ली थी। और फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कार्यकाल रहा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, जो कि 1933 से 1945 तक रहा। 4 बार राष्ट्रपति रहे वो। 12 वर्ष तक उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रूजवेल्ट जिनके निधन के बाद में उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। हैरी एस ट्रूमैन, इन्होंने 16 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे 1945 में, हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त नागासाकी में जो हुआ था उसका नाम था फैटमैन। उसका आदेश हैरी एस ट्रूमैन ने दिया था। वहां पर उपराष्ट्रपति भी बहुत पावरफुल होता है, नाम मात्र का नहीं होता है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने हार मान ली थी। 22वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1951 में हुआ था, राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 2 बार कर दिया गया। क्योंकि कोई राष्ट्रपति 3 बार बन रहा है, वापिस 4 बार बन रहा है, तो इससे जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी भी उम्र ज्यादा हो रही है। तो 22वां संविधान संशोधन 1951 के तहत राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 2 बार का कर दिया गया। कहते हैं विश्व की सबसे 2 देशों के मध्य सीमा यूएसए और कनाडा की है, जो कि 8,093 किलोमीटर लंबी है। उसको 49वीं समांतर रेखा कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था जब वो आज़ाद हुआ था। अमेरिका की आज़ादी में मुख्य रोल फ्रांस का रहा था। और प्रतिवर्ष सांता आना हवाएं कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगा देती है। अमेरिका की कांग्रेस यानी कि संसद में हाल ही में पाकिस्तान की महिलाओं हेतु मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति एक्ट पारित किया गया है। मलाला यूसुफजई मलाला दिवस हर साल प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये गुल मकई के नाम से पत्रकारिता करती थी, प्रसिद्ध मिला था। 2014 को इनको शांति का नोबेल मिला था। इनकी 2 बुक है, आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेड। हाल ही में यूएसए की सेना ठंड में युद्ध लड़ने के गुर सीखने हेतु भारत आई थी। वो आई थी हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। ठंड के इलाकों में इसलिए क्योंकि अलास्का जो उसका राज्य है वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है और बर्फ से ही ढका रहता है। वहाँ पे मात्र 1 सीट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अलास्का उन्होंने रूस से खरीदा था, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये लाइक एंड कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है साथियों, अब हम आगे के वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।